नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। आप लोगों के इस कोर्स को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिसमें मैं आपको संख्या पद्धति और स्थानीय मान के प्रश्न करवा चुका हूँ। ठीक है, नंबर सिस्टम के प्रश्न और जितने भी ठीक है प्लेस वैल्यू के क्वेश्चंस हैं वो हम कर चुके हैं। यानी कि क्या आपका जो सीटेट एग्ज़ाम है मेनली उसमें क्या आएगा उसके रिगार्डिंग हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। और ये आपके जो इतने भी आप कह रहे थे ना कि पीआरटी की प्रैक्टिस कराइए, तो ये सब पीआरटी के क्वेश्चन से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो आपके पीआरटी, टीसीटी, पीसीटी, चाहे आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि पार्ट फर्स्ट सबका एक रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे ही आपके बहुत ही काम आने वाला है। एक कोर्स में अलग से इसका प्लेलिस्ट में भी लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके भी इस कोर्स को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपवर्त्य। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, सॉरी एलसी बताना भूल गया मैं आपको कि आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ताओसोपो और मोसोपो आप लोगों ने काफ़ी लघुत्तम जो सहचरी प्रवर्तक है, ठीक है, ऐसे ही जो मोसोपो है उसको हमने पढ़ना है। ठीक है, अपवर्त्य की अगर मैं बात करूं, वे संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे 3 के अपवर्त्य क्या हो गए, 3, 6, 9, 12, 15, यानी कि ये सभी संख्या 3 से विभाजित हो जाएंगी। अक्सर आता है क्वेश्चन, ठीक है, कि अपवर्त्य संख्या कौन सी है। कोई भी नंबर आपको दे दिया जाएगा, इनमें से इसकी अपवर्त्य संख्या कौन सी है। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बनता है आप लोगों का। ऐसे ही अगर बात करूं अपवर्तक की, वे संख्याएं जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, उसे दी गई संख्या के अपवर्तक यानी कि फैक्टर या गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 18 के अपवर्तक क्या हो गए, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 6, 9 और 18। इसको ऐसे समझिएगा कि जो भी पूर्ण दी गई संख्या है उसको विभाजित करना है। ठीक है, यहाँ पे समझेंगे, पहले वाले में अपवर्त्य में समझेगा कि ये जो संख्या है ये 3 से विभाजित हो जाएंगी, और अपवर्तक में ये जो संख्या है ये 18 को विभाजित कर देंगी। ठीक है, तो इनको आप कभी भी देखिए, 3, 6, 18, ठीक है, 9 से करके देख लीजिए, 4 से कर लीजिए, सारे जो है विभाजित होंगे। एक यहाँ पर गलत हो गया है, ठीक है, 4 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 4 जो है 18 को विभाजित नहीं कर सकता। ठीक है, अगर हम देखें इसको करके भी तो ये पॉसिबल नहीं है, तो एक यहाँ पे गलत है, इसको आप कंसिडर मत कीजिएगा। 4 के अलावा बाकी जो है अपवर्तक है। अब देखिए जो क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में वो कैसे बनते हैं। 36 के अपवर्तकों की संख्या क्या है। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपका बनेगा। तो 36 के अपवर्तक आपको देखने होंगे। अपवर्तक यानी कि जो 36 को विभाजित कर दें, 1 से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, ठीक है, 12 से हो जाएगा, 18 से हो जाएगा और 36 से हो जाएगा, तो कुल 9। वहाँ पर आपको ऑप्शन दिए होंगे 9, 4, 5, 6, 7, इस तरह से। तो आपको सही उत्तर लगाना होगा 9 पे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक प्रश्न तो इस तरह का बनता है। अगला जो आपका प्रश्न बनेगा, ठीक है, इस पे जो भी एलसीएम एचसीएफ आधारित प्रश्न है, तो 50 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। ठीक है, तो अगर आप 50 के गुणनखंड करके देखें, ठीक है, तो उसमें आ जाएगा 1, 2, 5, 10, 25 व 50। ठीक है, इजी है। ठीक है, गुणनखंड मतलब मौसों से रिलेटेड है। ठीक है, इसको आप करेंगे तो इस तरह से आपका जो है इजीली निकल के आता जाएगा, यानी कि जिससे संख्या से डिवाइड हो सकता है 10। ठीक है, सॉरी 50। तो 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 5 से, 10 से, 25 और खुद 50 से। तो इनका आप योग कर लीजिए। ठीक है, 1 + 2 + 5 + 10 + 25 + 50, सो योर आंसर विल बी 93। एक क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है, जो सीटेट 2012 में आया हुआ है कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं आपके। तो 1 से 100 तक का, 100 तक की जो संख्या है उनके गुणनखंडों का योग करें। ठीक है, 1 × 100, फिर 2 × 50, इस तरह से आप इनको करेंगे, मतलब जिनका भी मीनिंग 100 निकले। जैसे एक को 100 से कर सकते हैं, 50 × 100 होता है, 25 को 100 है, 20 पंचे 100 है, 10 दशमलव 100 है, ठीक है, 20 पंचे 100, मतलब इनको आप करके देखेंगे। ठीक है, एट लास्ट 100 तक। ठीक है, तो इनके गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा। ठीक है, 1 + 2 + 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100, इतना आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 217। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग समझ रहे होंगे कि इसमें आपको करना कैसे है। ठीक है, 100 के सभी गुणनखंड यानी कि 1 से भी ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 100 और 1 से भी इसको हम इंटू कर सकते हैं। ठीक है, 100, 1 जा 100, 1। ठीक है, 2 × 50, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मतलब जितने से भी ये डिवाइड हो जाएगा इजीली। ठीक है, इसको आप डिवाइड करके भी इसको कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है 5/8, 25/48 व 25/2 का लॉसो ज्ञात करो। ठीक है, एलसीएम आपने जो है यहाँ पे काउंट करना है। तो एलसीएम के लिए देखिए,
ठीक है, आप इनको पहले संख्या लिख लेंगे। ठीक है, 5, 25 और 25। ठीक है, मेनली इनका हम एलसीएम निकालेंगे पहले। ठीक है, तो इनको आप अगर देखें आराम से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 25, 5 हो जा, तो आपका जो एलसीएम आ जाएगा वो 5 × 5 आ रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। ठीक है, इन दोनों को अगर इंटू करेंगे 5 × 5 तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 25। ठीक है, फिर मौसम। ठीक है, अगर आपको मौसम के लिए पूछा होता, महत्तम सामर्थ्य निकालना होता, तो 48 को 8 से डिवाइड करते और 2 को 8 से। ठीक है, तो आपका मौसम आ जाता है यहाँ पे 2। ठीक है, इजीली, क्योंकि यहाँ पे अगर एलसीएम ही पूछा है आपसे क्वेश्चन में, अगर मान लीजिए मौसम पूछा होता है, ठीक है, एचसीएफ पूछा होता, तो आप इस तरह से 8 से पहले इसको, फिर इसको जो है आराम से डिवाइड करके देख लीजिएगा और आंसर आपका 2 आ जाता। और इसको हम लास्ट में लिखेंगे 25/2। ठीक है, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में दिए गए हैं नंबर्स। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर बनता है कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36 व 54 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 5 अंकों की छोटी संख्या क्या है, छोटी से छोटी संख्या अगर हम बात करें तो हो जाएगी 10,000। ठीक है, सबसे छोटी संख्या की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, 5 अंकों की, तो ये हो गया। फिर आप जो है पहले, क्योंकि इनसे विभाजित हो जाए तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम के लिए आप 2 8 16, ये इनको अगर इजीली आप इनको डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं 2। ठीक है, 2 × 2 × 2। ठीक है, इनको अगर आप करके देखें सबको, क्योंकि एलसीएम में सारे लेने होते हैं, एचसीएफ में जोड़े लेने होते हैं, तो यहाँ सारे आप लेके तो इनका जो काउंट करके आएगा 432 आएगा। अब हमें इनका एलसीएम मिल गया है, तो एलसीएम से हम इस संख्या को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखिए, ठीक है, जो इस यहाँ पे शेषफल आया है वो आया 64। ठीक है, फिर हम इससे किस तरह से करेंगे, लास्ट जो स्टेप है ये ध्यान से देखिएगा। आपको जो संख्या दी गई है सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की हो या बड़ी से बड़ी संख्या भी हो सकती है, उतना माइनस जो आपका शेषफल आएगा। ठीक है, एलसीएम से जब आप उस संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो जो आपका शेषफल आ रहा है, फिर प्लस आप उसके एचसीएफ एलसीएम कर लेना है, प्लस एलसीएम, तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10,368। इस तरह से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। एक सीटेट 2016 का एक क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। 36, 54, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, ठीक है, भागा 90 बराबर है, तो इसको निकालना होगा आप लोगों को। पहले हम एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि इस तरह से जब भी क्वेश्चन आपके बनते हैं ना, तो उनमें मेनली आजकल एलसीएम के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो एलसीएम आप ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 550 और इसको 90 से डिवाइड करना है, क्योंकि 90 किसके बराबर है, तो 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 6। एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी लास्ट से पूछा गया था कि दो संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, अनुपात वाले प्रश्न बहुत आते हैं क्वेश्चन के। इनका जो लॉसो दिया गया हमें 72, तब इन दोनों संख्या का योग बताना है। ठीक है, अब हम इसमें करेंगे कि माना जो दो संख्या है वो 2x व 3x है, क्योंकि अनुपात में हमें पता नहीं है। ठीक है, फिर 2x × 3x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, इनका एलसीएम 72। फिर 6x इज इक्वल टू 72, इनको हम जब इंटू कर लेंगे तो x का मान हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, क्योंकि इसमें शॉर्ट किया है, वैसे तो इन्होंने ऐसे लिखना है हमने। ठीक है, x इज इक्वल टू 72/6 हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे जो है 12 आएगा। ठीक है, फिर जो संख्याएं हो जाएंगी, अगर हमें x का मान मिल गया तो पहली संख्या क्या है 2x, इसका मान रखेंगे तो पहली संख्या 24 है और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 36। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है हमसे। ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे, 36 और 24 को प्लस कर लेंगे, तो आपका योग कितना आ जाएगा यहाँ पे 60। सो अवर राइट आंसर विल बी 60, हमारा जो आंसर होगा 60 होगा। अक्सर आप लोग गलती करते हैं और इनमें कुछ भी पूछ सकता है वो। अभी इसमें इसने योग पूछा है, इन दोनों संख्याओं का अगर माइनस पूछा होता तो हम इनमें माइनस कर लेते, 36 - 24 कर लेते। ठीक है, या कुछ भी पूछ सकता है इन संख्याओं का क्रम बदलने पर। ठीक है, इनका जो घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, तो ये सब चीज़ें आपको जो है प्रैक्टिस करनी होंगी। ऐसा क्वेश्चन जरूर आपका बनेगा। अब देखिए, जैसे हमने एक सार्वगुणज वाला क्वेश्चन किया था पहले, ठीक है, ऐसे 12 का, सीटेट 12 का, तो 14 में थोड़ा सा बदल के कैसे दिया उन्होंने ये क्वेश्चन दिया कि 4, 5, 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज और 5, 6, 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज का अंतर बताना आपको।
ठीक है, मैंने बोला था आपसे कि क्वेश्चन ही जो है वो खाली अल्टरनेट करते हैं, प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। अब हमें क्या करेंगे, सबसे पहले 4 5 6 का लॉसो ले लेंगे जो 60 आ जाएगा, फिर 5 6 9 का सार बन जाएंगे 90। ठीक है, जैसे आप निकालेंगे फिर इन दोनों का अंतर आपने निकालना है, तो 90 माइनस 60 जो आपका आएगा 30। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया था, लाइक किए थे वीडियो को, तो मैं समझ गया था कि आप लोगों ने अच्छा लगा आप लोगों को वीडियो। तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एग्ज़ाम्स टाइम आपका नज़दीक है। और कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, क्योंकि शाम को लाइव क्लासेस डेली आती हैं और आप लोगों के लिए बेहतरीन साबित हो सकती हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप अपनी मनपसंद, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो, उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।